वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 14 सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 14 है हमारे सामने। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू and PR and medians PM of another triangle PQR show that triangle ABC similar to PQR। My dear students, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें कोई ट्राइंगल ड्रॉ नहीं दिया गया है। वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है उसके अनुसार मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल ड्रॉ किया है। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिली उसके अनुसार हम देखते हैं। हमें यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है और उसमें जो ए बी है, ए बी और ए सी और ये जो मीडियन है ए डी वो प्रोपोर्शनल है। ये जो ट्राइंगल है दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल है उसके ये प्रोपोर्शनल है पी क्यू और पी आर और पी एम मीडियन, यानी ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के और ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के। ये हमें यहाँ पर गिवन है। हमें शो करना है दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी ये जो ट्राइंगल है ए बी सी वो ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर के सिमिलर है, हमें ये शो करना है। तो जो हमें शो करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर हमने यहाँ पर ये लिख लिया इधर पी क्यू आर। यहाँ पर देखो ए बी सी ये जो ट्राइंगल है उसमें ये जो डी पॉइंट है, डी ये मिड पॉइंट है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये बी सी का मिड पॉइंट है। और इसी तरह पी क्यू आर जो ट्राइंगल है उसमें ये जो क्यू आर है उसका मिड पॉइंट है एम, यानी ये इसको टू हाफ इक्वल में बांटता है। ये जो मिड पॉइंट है ये यानी बी डी और डी सी ये दोनों हाफ है। ये जो साइड है इसको हाफ टू इक्वल भाग में ये बांट रहा है और इसमें भी ये जो एम पॉइंट है क्यू आर को टू इक्वल भाग में बांटता है। और हमें गिवन क्या दे रखा है इसके अंदर, यहाँ पर हमें दे रखा है ये प्रोपोर्शनल जो साइड है वो हमें दे रखी है गिवन। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ये ए बी किसके प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, तो हम लिख लेते हैं अपॉन में पी क्यू। ये किसके इक्वल है हम यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ ए सी, ये ए सी हमें दे रखा ये किसके प्रोपोर्शनल है पी आर के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू हमें मीडियन दे रखा है यहाँ पर मीडियन ए डी ये किसके प्रोपोर्शनल है पी एम के, ये पी एम के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए डी अपॉन पी एम, ये इसके प्रोपोर्शनल होगी। ये गिवन है, हमें यहाँ लिख लेते हैं गिवन। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें जो प्रूव करना है यहाँ पर टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। और ये प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, यहाँ देखो हमें ये जो ए डी साइड है उसको हम इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे तक, इसको हम यहाँ से प्रोड्यूस कर लेंगे। ये हम कर लेते हैं, इसको ए डी को यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से। ए डी ये जो साइड है ए डी वो ये साइड के बराबर होना चाहिए। इसकी जो लेंथ है ए डी की वो ये साइड भी
AD साइड के लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पर जो पॉइंट दे दिया हमने इसका E, ये E पॉइंट हमने इसको दे दिया, सो दैट AD इक्वल टू D। ऐसा करना है कि ये जो AD होगा वो D के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले प्रोड्यूस्ड AD टू E तक हम इसको प्रोड्यूस कर लेंगे। लिख लेते हैं उसके बाद सो दैट AD इक्वल टू DE। ऐसा प्रोड्यूस करना कि AD DE के इक्वल हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो है B को E से ज्वाइन कर लेंगे। B को E से ज्वाइन किया, फिर C को E से ज्वाइन किया। अब यहाँ पर देखो B को E से ज्वाइन किया और C को E से ज्वाइन किया E पॉइंट पर। यहाँ पर हो गया, दोनों को हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ज्वाइनिंग BE एंड CE। ये दोनों को हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया। अब सिमिलरली हम प्रोड्यूस करते हैं ये जो ट्रायंगल है PQR। ये PQR में भी हम PM को प्रोड्यूस करते हैं, ये साइड को हम प्रोड्यूस करेंगे। तो हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं इसको सेम लेंथ की, यानी PM और जो भी यहाँ पर है पॉइंट वो सेम लेंथ का होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। तो ये हम बढ़ा लेते हैं, इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं हम N तक, ये N पॉइंट तक, और QN को हम यहाँ से मिला देते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं, और RN भी हम यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोड्यूस्ड PM टू N सो दैट PM इक्वल टू MN एंड join QN एंड RN। QN को जोड़ा, ज्वाइन कर दिया, और RN को भी यहाँ से ज्वाइन कर दिया। जब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये बना हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो गया ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रूफ में यहाँ हमने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ABEC। अब यहाँ देखो ABEC एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। जब क्वाड्रिलेटरल बन गया तो इसके दो डायगोनल्स हुए AE और BC, जो D पॉइंट को यहाँ पर बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर D पॉइंट पर ये बाइसेक्ट करता है D पॉइंट पर। जब यहाँ पर दो डायगोनल्स एक दूसरे को यहाँ पर कट करता है, बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम हुआ। क्या हुआ? ये एक पैरेललोग्राम बना, और पैरेललोग्राम बना तो ये जो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, यानी AB इक्वल टू C, BE इक्वल टू AC। इस तरह से ये इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डायगोनल AE एंड BC बाइसेक्ट एट D पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। सो ABEC इज ए पैरेललोग्राम। तो ये ABC एक पैरेललोग्राम हुआ क्योंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे के D पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ। सिमिलरली इसी तरह से ये जो क्वाड्रिलेटर है PQNR, ये क्वाड्रिलेटर है वो भी इसी तरह से पैरेललोग्राम हुआ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिमिलरली PQNR इज ए पैरेललोग्राम। ये हमने पैरेललोग्राम लिख लिया। तो दोनों एक पैरेललोग्राम हुए क्योंकि इनकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होगी क्योंकि इनके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को ये पॉइंट में दोनों यहाँ पर D पॉइंट पे और यहाँ पर M पॉइंट पर इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए पैरेललोग्राम हुआ। तो हमने यहाँ तक तो ये प्रूव कर दिया है। तो ये दोनों पैरेललोग्राम हुआ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंस ABEC एंड PQNR आर
पैरेललोग्राम, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये दोनों पैरेललोग्राम हुए। जब ये दोनों पैरेललोग्राम हुए तो यहाँ पर देखो ये जो BE है वो किसके इक्वल होगी, AC के। और यहाँ पर किस एंगल में जो QN होगा वो PR के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं BE इक्वल टू AC। ये फर्स्ट इक्वेशन हम कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ QN, ये QN इक्वल टू PR, और यहाँ हम लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो हम इसको इक्वेशन सेकेंड से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड कैसे होएगा, यहाँ लिखते हैं ये जो BE है ये BE अपॉन QN, BE अपॉन QN, इसको प्रोपोर्शन में हम लिख लेंगे, रेशियो में, यानी इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। अब हम लिखते हैं ये जो AC है, AC की प्रोपोर्शनल लाइन कौन सी है, PR। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AC, ये AC अपॉन PR। हमें यहाँ गिवन है ये वाला AC अपॉन PQR, ये तो हमें गिवन दे रखा है। अब इसको लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास। अब वापस हम यहाँ पर चलते हैं कि हमें गिवन जो हमें यहाँ दे रखा है वो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन। यहाँ पर AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें गिवन है, यहाँ हम लिख लेते हैं गिवन, ये गिवन है। तो हमने जो भी यहाँ पर देखा था वापस हमने यहाँ पर इसको लिखा है गिवन। अब इसके आगे चलते हैं हम, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन से हम लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं AB, ये जो गिवन है AB अपॉन PQ, ये PQ हमने लिख लिया इक्वल टू। अब यहाँ देखो AC, यहाँ पर AC अपॉन PR, ये AC अपॉन AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं B, और PR की जगह हम क्या लिखते हैं QN, यानी BC की जगह हम BE लिख सकते हैं और PR की जगह हम लिखते हैं QN, क्योंकि BE अपॉन QN इक्वल टू AC अपॉन PR। ये और इसका जो रेशियो है ये रेशियो से इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम ये जो AC है अपॉन PR, उसकी जगह हम BE अपॉन QN लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं BE अपॉन QN इक्वल टू, यहाँ पर AD है, यहाँ देखो ये AD है, ये AD कि ये डबल हो रही है, सेम यहाँ पर AD डबल कर सकते हैं हम यहाँ, क्योंकि ये AD की ही लेंथ की ये DE है, तो ये जो होगी ये डबल होगी। तो हम यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं AD को, 2AD 2 मल्टीप्लाई AD अपॉन 2PM, ये PM लिख सकते हैं हम यहाँ पर PM, ये भी डबल हो रही। तो हमने इस तरह से इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर हम लिख लेते हैं AB एज इट इज अपॉन PQ इक्वल टू BE अपॉन QN इक्वल टू, यहाँ पर देखो AD को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डबल करेंगे, AD को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको डबल कर देंगे, ये AD इसको डबल करा तो ये बन गया वहाँ पर AE। तो हम 2AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं AE, ये AE लिख दिया अपॉन, अब ये जो PM डबल कर दिया, मल्टीप्लाई करा 2 से, तो ये डबल होगी, तो डबल होगी तो हम क्या लिख सकते हैं इसको PN हम इसको लिख सकते हैं PN, ये हो गया। तो ये 2AD की जगह हमने AE लिख लिया और 2PM की जगह हमने PN लिख लिया। अब हम इसको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखो हमारे पास ये रेशियो में जो हमने ये जो साइड लिखी है AB अपॉन PQ इक्वल है BE अपॉन QN इक्वल टू AE अपॉन PN। तो यानी ये जो AB है वो PQ के इक्वल होगी और BE है, ये जो BE वो इक्वल होगी QN के,
ये क्यू एन के इक्वल हो गया, और ए ई, ये ए ई है वो प्रोपोर्शनल है यानी पी एन के, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुई। तो हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल मिला। ए बी ई, क्योंकि इनकी जो प्रोपोर्शनल साइड है ए बी वो इसके प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, और ये जो क्यू एन है ये बी ई क्यू एन के प्रोपोर्शनल है, ये इसके इक्वल होगी, और ये ए ई है वो पी एन के प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर ये दोनों सिमिलर हुए। अब ये यहाँ भी साइड है, ये भी साइड है, ये देखो यहाँ पर ये साइड है ए बी, बी ई और ए ई, यहाँ पर भी पी क्यू और क्यू एन और पी एन, ये दोनों साइड होगी। तो तीनों साइड है, इसके कारण ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हुई। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ये इस तरह से सिमिलर हुआ। सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हुआ, किस क्राइटेरिया से हुआ यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी साइड मिली, यहाँ भी साइड, तीनों साइड जो इनके प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाई एस एस एस, इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है ए ई सी, ये ए ई सी ये वाला ट्रायंगल, और पी एन आर ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हुए। इसमें भी हम कलर ले लेते हैं दूसरा, ये ब्लू कलर ले लेते हैं, ये इससे समझ जाना। तो ये देखो ए ई सी और पी एन आर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, क्योंकि इनकी जो प्रोपोर्शनल साइड है वो इक्वल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, किस क्राइटेरियन से हुए, ये भी बाई एस 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 क्राइटेरियन से, साइड से। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के, ये ट्रायंगल ये देखो बी ए ई, ये बी ए ई, ये जो एंगल है ए वो इक्वल है क्यू पी एन के, ये वाला एंगल। यहाँ हम देखते हैं ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हुए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एन, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4, ये इसके इक्वल हुआ। अब दूसरा एंगल हम लेते हैं, ये ट्रायंगल का हम एंगल लेते हैं, ये वाला ए यानी सी ए ई, वो इक्वल है आर पी एन के। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल सी ए ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुआ एंगल आर पी एन, और ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम 5। अब हम क्या करेंगे, 4 इक्वेशन और 5 इक्वेशन को हम इसको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये जो 4 इक्वेशन है इसमें देखो ए एंगल ये रहा, ये एंगल हमने देखा था, इस एंगल में यहाँ पी हम यहाँ पर आया था, पी, ये पी देखो यहाँ पर पी आया, ये ट्रायंगल में ए आ रहा है और ये ट्रायंगल में भी यहाँ पर पी आ रहा है एंगल। तो ये दोनों, ये हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया। अब हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, हमको इसको ऐड कर लेंगे। किसको हम ऐड करेंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल को हम ऐड कर लेंगे, यानी ए बी सी को हम ऐड कर लेंगे सी ए डी से, और क्यू पी एम ये वाला एंगल और आर पी एम ये वाला ट्रायंगल, दोनों को हम इसको ऐड कर लेंगे, कंप्लीट एंगल बनेगा। ये दोनों अब एंगल कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसको,
एंगल बी ए ई, ये वाला, इसको हम प्लस कर लेते हैं सी ए ई से हम इसको प्लस कर लेते हैं सी ए ई। ये इक्वल होगा हमारा, ये जो एंगल है क्यू पी एन, इसको हम प्लस कर लेते हैं आर पी एन से, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन, ये दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। अब इसमें देखो कंप्लीट एंगल हुआ है यहाँ पर, तो हमें एंगल मिला बी ए सी, ये वाला ए वो इक्वल होगा क्यू पी आर के, ये कंप्लीट वाला जो एंगल है क्यू पी आर के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अब हमें एंगल मिल गया, ये ट्रायंगल हुआ ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ये हमें शो करना है कि ये इसके सिमिलर है। तो हम इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमने लिख लिया। अब यहाँ देखो हम वापस गिवन पे जाते हैं, वह मैंने यहाँ पर इसको इरेज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको गिवन में लिख लिया था यहाँ पर, तो हम इसको वापस यहाँ पर से देख लेते हैं, गिवन ले लेते हैं हम, क्या हमारे को जो दो साइड लेना है तो दो साइड हम यहाँ पर ले लेते हैं गिवन में, ये वाली साइड ए बी, ये ए बी वाली अपॉन ये आ गया पी क्यू, यानी देखो यहाँ पर ए बी किसके प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इक्वल टू, अब ये जो ए सी है ये देखो इस एंगल में भी ये ए सी आ रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है पी आर के, ये पी आर के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए सी अपॉन पी आर, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, गिवन हो गया, यहाँ गिवन लिख लेते हैं गिवन। अब इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बना हमारे पास ए बी सी, हमने ये लिया ए बी सी और यहाँ पर लिया पी क्यू आर, तो यहाँ पर देखो बी ए सी इक्वल हुआ ट्रायंगल क्यू पी आर के, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। एंगल ये वाला, ये एंगल ए और पी दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुए, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुए, दोनों इक्वल हो गए। अब हम लेते हैं दो साइड्स में हमें मिल गई प्रोपोर्शनल, यानी इसका जो रेशियो सेम है, ये जो ए बी वो हुआ पी क्यू के क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है, और दूसरी हुई ए सी जो साइड है प्रोपोर्शनल पी आर है। तो ये जो दो साइड तो हमें मिल गई ये एंगल के, ये एंगल दोनों साइड के यहाँ बीच में आ रहा, देखो ए, और इसमें भी यहाँ पर आ रहा है पी, ये दोनों बीच में आ रहा, ठीक है। तो ये जो हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ये जो दोनों ट्रायंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमें यही प्रूव करना था। यहाँ पर दो साइड हमें मिल गई और एक एंगल हमें यहाँ पे मिल गया, जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में है, इसीलिए ये किस रूल से ये सिमिलर हुआ। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं किस रीजन से हुआ, बाई एस ए एस क्राइटेरियन के द्वारा, सिमिलर क्राइटेरियन के द्वारा। इस रूल से एस ए एस से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि बीच में हमारे एंगल आ गया और दोनों दो साइड आ गई उसके साइड में। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है 14 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।